क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 रिवीजन दोबारा कराते हैं इसका। ठीक है, तो रिवीजन कराने से पहले मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ। हालांकि इंट्रोडक्शन पहले भी वीडियो में बनाई थी, लेकिन क्योंकि इसमें हमारे MCQs वगैरह भी शायद होंगे नहीं, ट्रू फॉल्स हैं, तो समझते हैं क्या होता है। नंबर सिस्टम से आते हैं। फिर नेचुरल नंबर शॉर्ट में बताएंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे स्टार्टिंग होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसके तो होल नंबर स्टार्टिंग होता है 0 1 2 एंड 3 अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? प्लस वाले भी, नेगेटिव वाले भी। यानी इधर से इन्फिनिटी से वैल्यू आ रही है हमारी माइनस इन्फिनिटी, सॉरी -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सब मिला के इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रेशनल नंबर। वे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q यानी रेशोज में 2/3 5/4 6/3 6/9 7/4, यानी जो फ्रैक्शन में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अभी हम इसको आगे देखते हैं, रेशनल नंबर्स अभी आएंगे। और जो आता है इर्रेशनल नंबर जो विच कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिन्हें हम रेशनल में नहीं लिख सकते। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं। जैसे 2 का कोई डिविजिबल है नहीं सिवाय अपने। 1 तो सबका होता है, 1 को छोड़ के सिर्फ वो जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स। कौन कौन से? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अप टू इन्फिनिटी जब तक भी आएंगे, जहां तक भी आएंगे उनको चेक करेंगे। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है रियल नंबर्स यानी रेशनल प्लस इरेशनल सब मिला के जितने नंबर हैं वो सब हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डेसिमल नंबर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? देखो ये 1.23, चलो 3 4 5, इसमें डेसिमल आ गया ना, डेसिमल नंबर हुआ। 1.23 23 23 डेसिमल आया। 1.01 001 0001। ठीक है, तो ये हमारे डेसिमल नंबर। देखो डेसिमल है। अब आते हैं हम यहाँ घूमकर फिर वापसी रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? 2/3 5, जो फ्रैक्शन में आते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब जरा एक बात सुनिए, जितने नेचुरल नंबर है इनको मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो ये भी रेशनल नंबर हो गए हमारे। तो देखो फ्रैक्शन में आया ना, तो जितने नेचुरल नंबर हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर बन जाएंगे। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद होल नंबर्स पे आते हैं। 1 1 1 0/1 0 1/1 1 2/1 2। तो ये जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर हो गए। इंटीजर्स 1 1 1 1, तो सबको डिविजिबल बाइंड करेंगे तो भी आएगा, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर बना। तो रेशनल नंबर कौन कौन से हुए? नेचुरल नंबर जितने वो रेशनल नंबर है, होल नंबर जितने वो रेशनल नंबर है, इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर अपना आप में भी रेशनल नंबर जो 2/3 अदर नंबर से डिविजिबल होते हैं। डिनोमिनेटर में 2/3 आ जाए, 5/6 यानी अदर नंबर कुछ भी आ जाए 1 के अलावा भी, तो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब आता है हमारे पास रेशनल नंबर को ही अभी डिस्क्राइब करते हैं। रेशनल नंबर ये हो गए। अब आओ यहाँ पर, ये डेसिमल नंबर है, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट यानी एंड हो गया। जैसे डॉट डॉट है ये नहीं आ रहा ना, तो टर्मिनेट हो गया। इसे बोलते टर्मिनेटिंग डेसिमल
नंबर है ना। तो ये नंबर भी हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा, याद रखना है, ऐसा नंबर ही हमारा रेशनल नंबर होगा। ये वाला डेसिमल नंबर 232323 और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये जो 2323 इसमें ये डेसिमल नंबर है, एंड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें एक क्वालिटी क्या है कि कुछ फिक्स डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही है फिक्स नंबर पर, 232323 बार बार आ रहा है। हम इसको अदर तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं 1.23, जितनी डिजिट हमारी रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा दे तो ये एक ही बात होती है। तो ऐसे नंबर भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, याद रखना है। तो रेशनल नंबर कौन कौन से हुए? नेचुरल नंबर, सब रेशनल नंबर, होल नंबर वो सब रेशनल नंबर, इंटीजर्स वो रेशनल नंबर, और जो हम अपने 2/3 5 या ऐसे नंबर फ्रैक्शन वाले होंगे वो भी हमारे रेशनल नंबर होंगे। और ये डेसिमल नंबर वाला जो टर्मिनेट हो गया है वो भी हमारा रेशनल नंबर, और ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो जो बार बार फिक्स रिपीट हो रहा है वो भी हमारा हो गया रेशनल नंबर। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो गया? ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो रिपीट तो है लेकिन फिक्स डिजिट पर रिपीट नहीं है, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, याद रखना। एक इरेशनल नंबर। दूसरा, इरेशनल नंबर के लिए जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये वाले, रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी जितने भी रूट्स लगाते हैं प्राइम नंबर्स पर वो भी हमारे इरेशनल नंबर में। 2 था उसके ऊपर रूट लगा दूं, 3 था उसके ऊपर रूट लगा दें, 5 लगा, तो ये हमारे इरेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कौन से हुए? प्राइम नंबर्स का रूट लोगे तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर बनेगा। अगर ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए वो भी इरेशनल नंबर, और ऐसा नंबर जो रिपीट तो है लेकिन फिक्स प्लेस पर रिपीट नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग होना जरूरी है, तो ऐसा हमारा इरेशनल नंबर होगा। मेन चीज यही समझानी थी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। उसने कहा फर्स्ट, इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? क्योंकि जीरो को हम 0/1 कर सकते हैं। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ये रीजन है। बिकॉज क्योंकि जीरो कैन बी राइट in the form of p/q। तो ठीक है, जीरो हमारा रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये भी मैं छोड़ता हूं क्योंकि अभी आपको समझाना भी है थोड़ा सा। फर्स्ट आ गया। सेकंड, उसने कहा 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लेने हैं। 6 रेशनल नंबर लेने हैं 3 and 4 के बीच में, ठीक है। तो ध्यान से जो मेथड बताऊंगा वो इजी मेथड है, उसी मेथड से कर लेना, इजी पड़ेगा आपको। ऐसे दो नंबर जिनके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है उनको करने के लिए कि जितने नंबर वो पूछ रहा है उसमें +1 करो। 6 पूरा है तो 6 + 1 तो 7, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 7 इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब आप कहोगे इसका डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, अभी बताया था भाई 1 तो सबका होता है। तो हमने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाय 7 कहाँ में? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ पर भी और यहाँ भी, इसमें भी और इसमें भी। 3 7 ज़ा 21/7, 28/7, और इसके बीच में 22/7, 3/7, 25/7, 26/7, 26/7 और 27/7, और वो 28/7 था। 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो ये मेथड जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है वो इजी है, जिसने पूछे इसमें +1 करके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दे। नेक्स्ट थर्ड वाला,
वो भी सेम ही है। उसमें इसने 5 पूछे हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 4/5। ठीक है, तो वेरी इजी है। वहां डिनोमिनेटर हमारा 1 था, दोनों में सेम, यहाँ 5 होगा सेम। उसी तरीके से करेंगे तो कितना है 5 से, 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई बाई 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 18/30, 24/30, 19/30, 20/30, 21/30 and 22/30 and 23/30। 1 2 3 4 5 आ गया। उसके बाद आता है हमारे पास, तो वो सेम है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास ऐसी डिजिट आया है कि जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 5 है और ये 4 है, तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या होगा 5 4 का 20 लाने के लिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई होगी, 4 से यहाँ पर और 4 से यहाँ पर। इसको चेंज कर देते हैं, 6 कर देते हैं इसको 4, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12/20, 20/20। वैसे तो इजी है हमारे पास, 12 और 20 के बीच में आ जाएंगे। 13/20, 14/20, 6 है ये, 6 लिया ना 30, तो यहाँ तो इजी आ गया हमारे पास। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चेंज हो जाए। जैसे मैं अभी दोबारा करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, 2 और 3, 2 और 3, यहाँ पर 3 लेते हैं और यहाँ पर 2 लेते हैं, तो हमें इसका एलसीएम क्या है 6। तो यहाँ पर 6 लाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 6 लाने के लिए इधर से 3 से मल्टीप्लाई। 2 2 = 4/6, 3 3 = 9/6, लेकिन 5 6 7 8 4 ही आ पा रहे हैं, इसके लिए हमें निकालने 5। अब क्या करेंगे, वही सेम, हमारा नंबर सेम हो गया, तो 5 + 1 यानी 6 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 4/6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 9/6 मल्टीप्लाई बाय 6, 24/36 और ये 54/36 के बीच में आप इन बहुत सारे निकाल सकते हैं, जितने पूछे वो निकाल दें। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने नेचुरल नंबर वो होल नंबर्स के अंदर हैं, हाँ हैं, यस, ये ट्रू हो गया हमारे पास। देखो 1 2 3 4 इसके अंदर सब है, सारे के सारे नंबर्स हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हैं, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर्स कौन से, निगेटिव वाले, कि ये इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो गया है। उसके बाद आता है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि जितने रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर है। मैंने कहा ये रेशनल नंबर है डेसिमल वाला, तो क्या डेसिमल वाला होल नंबर के अंदर है, नहीं है ही नहीं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया है। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा मैं डेली आपको इसका रिवीजन कराएंगे, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम की तैयारी होनी है।